हैपनिंग, ये सब उसी में है। हाँ इसी में। देखो ध्यान से, कह रहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसे कहते हैं जो प्रेजेंट में हैबिट की बात करे, डेली रूटीन की बात करे, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करे, और हिस्टोरिकल फैक्ट की बात करे, प्रोवर्ब की बात करे, या और नेचुरल हैपनिंग की बात करे। बात समझो, घबराओ नहीं, तुरंत घबराने लगते हो, ज्यादा घबराते नहीं है। जब आ गए हो ऐसे जगह पे कि आपको सारे दर्द का यहाँ दवा मिलेगा, तो घबराइए मत आप। He reads a book daily. He reads a book daily. ध्यान दो जरा सा। अब आपसे कोई पूछे कि ये कौन सा टेंस है, तो आप जवाब दोगे कि सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्यों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? कि इसमें जो बात हो रही है, कह रहा he reads a book daily, वह प्रतिदिन एक किताब पढ़ता है, उसकी डेली रूटीन है। इसको आप डेली रूटीन भी कह सकते हैं, हैबिट भी कह सकते हैं। क्या है उसका? डेली का रूटीन है ना, वो भी प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में डेली रूटीन की बात कर रहा है। ये सेंटेंस जो प्रेजेंट में डेली रूटीन की बात करेगा, जो सेंटेंस वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाएगा। क्लियर हुआ इतना? इतना समझ में आया अभी? इतना आया? नहीं समझ पाया? तुम बताओ। हाँ, अगला देखो। हाँ लिख रहा है। हाँ वही चीज। दूसरा देखो, द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसका मतलब होगा सूरज पूरब में निकलता है। नहीं, डेली नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसको कोई गलत नहीं कर पाएगा। इसको कोई गलत कर पाएगा क्या? इसका हिंदी क्या होता है सर? इसका हिंदी यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता सदा सत्य बातें। हाँ, सदा सत्य, उसको कोई गलत कर ही ना पाए। प्रेजेंट में ऐसी कोई बात आपको बोलना है जो हमेशा के लिए सत्य हो, तो कौन सा टेंस में बोलोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलोगे। हाँ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में बोलना होगा। क्लियर हुआ इतना? आपको सीधे सीधे समझ लेना है, सीधे सीधे समझना है कि प्रेजेंट में अगर हमें हैबिट की बात करनी है, डेली रूटीन की बात करनी है, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करनी है, हिस्टोरिकल फैक्ट की बात करनी है, प्रोवर्ब मींस कहावत की बात करना है, नेचुरल हैपनिंग मतलब प्राकृतिक घटना की बात करना है, तो किस टेंस में बात करेंगे हम लोग? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये क्लियर हुआ? अब प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता कैसे है देख लो। चलो ये बताने जा रहा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता कैसे है। प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे बनेगा ये देखिए। रूल देखिए, रूल नंबर 1, we use SRES with SRES with verb when subject is singular. Rule number 2, we do not use SAIS with plural subject. बात को समझो, स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर क्या कर रहे हो? बात ना करो। अभी अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं हम लोग। कहाँ पे? नहीं गलत। क्या सर?
देखो ध्यान दो, अभी आपको मैंने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात जब भी होगा, पहले मुंह को बंद कर लो, तो ये सारे बातें हो रही होंगी, इसमें से कोई ना कोई बातें हो रही होंगी। क्लियर हुआ? अब इसकी अंग्रेजी बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है, क्लियर हुआ, तो ए वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे। पहले आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखोगे, फिर यस या यस उसमें लगाना होगा, फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना होगा। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो आपको उस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, सीधे ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है? मतलब यस या यस नहीं लगाना हमें, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। देखो हमने यहाँ लिख दिया है, वी डू नॉट यूज यस या यस विद प्लूरल सब्जेक्ट, लिखा ना? यहाँ पे लिखा है वी यूज यस या यस विद वर्ब व्हेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर, लिखा है? क्लियर हुआ? एग्जाम्पल भी करके दिखा रहा हूं, देखो एग्जाम्पल देखो, सी sings a song, she sings a song in the class। दूसरा, they play cricket in the school। आपके पास दो एग्जाम्पल है। फर्स्ट इज, बोलो नहीं जी, डिस्टरबेंस होता है। सी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हमने यस लगा दिया, लगा ना? ए दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ यस या यस नहीं लगाया। इज दैट क्लियर? ये कंफर्म हो गया। बात कौन सा कर रहा है? इसी में से कोई ना कोई बात कर रहा होगा। सी सिंग्स ए सॉन्ग इन द क्लास, ये उसका हैबिट है, हैबिट भी मान सकते हो उसे। यहाँ पे दे प्ले क्रिकेट इन द स्कूल, इसको डेली रूटीन भी मान सकते हो और हैबिट भी मान सकते हो। आ रहा है ना प्रेजेंट में, तो ये हमारा कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। कैसे बनाना ये भी पता चल गया, क्लियर हो गया? वहां आपका आइडेंटिटी भी पता चल गया। हिंदी में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, चलिए। जब सिंगुलर में से जैसे यस लास्ट में से, अभी वो भी बता देंगे, घबराइए भाई। कहाँ पे आपको यस लगाना है, कहाँ यस लगाना है ना? जब लास्ट वर्ड ओ रहेगा, डबल एस रहेगा, सी एच एस एच एक्स रहेगा, वहाँ एस जोड़ना है, और बाकी हर जगह यस जोड़ना है, यही ना? अभी हिंदी में बता दे रहे हैं, देखिए सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हाँ सब क्लियर होगा। आप थोड़ा सा भी सारी दवा की इलाज। हिंदी देखिए, हिंदी में क्या है? कह रहा है जब किसी वाक्य के अंत में, जब किसी वाक्य के क्रिया के अंत में, जब किसी वाक्य के, सर वहाँ क्रिया लिखना लगाएगा, क्रिया नहीं लगाएंगे तो टेंस में नहीं आएगा। जब किसी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है के साथ वर्तमान काल में, वर्तमान काल में आदत, ठीक है, वही उसी को लिख दे रहा हूं। डेली रूटीन मतलब दैनिक क्रिया, सदा सत्य बात, बात नहीं, सदा सत्य, कहावत। सर कोई कहावत रहेगा तो भी, हाँ यदि था रहेगा तो मान लीजिए आते हैं। कहावत था में आएगा ही नहीं, कहावत जब भी रहेगा प्रेजेंट में आएगा। क्या करने के लिए लिखाया हूं मैं? तो इसीलिए तो बता रहा हूं, जब पढ़ाता हूं तो बात करते हो। 1 लाख की चीजें पढ़ा रहा हूं, अलग समझ नहीं पा रहे हो तुम लोग। हाँ वो भी है, वो हमेशा प्रेजेंट में ही आएगा, पास्ट में कभी जाएगा ही नहीं वो। क्लियर हो रहा ना? क्या करने के लिए लिखवा रहा हूं, समझो थोड़ा सा दिमाग को स्थिर करके। अब हिंदी में बात करोगे तो हिंदी में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आएंगे, ठीक है, और सेंस ये वाला सेंस रहेगा ही रहेगा, ठीक है। आज शब्द आते हैं तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हो। तो उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। क्लियर हुआ? हाँ
इसका रूल यही होगा जो रूल यहाँ पे, एक वचनकर्ता के साथ वर्ब में एस या ईएस जोड़ देते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब में एस या ईएस नहीं जोड़ते। क्लियर हुआ? नोट में आप लिख लीजिए इसको कि कहां पे अगर एक वचन के साथ एस या ईएस जोड़ेंगे तो दो क्लियर है, कहां एस जोड़ेंगे कहां ईएस जोड़ेंगे ये जान लो। नोट में आप ये जानो, जब वर्ब का अंतिम अक्षर, जब वर्ब का अंतिम अक्षर ओ डबल एस सी एच एस एच एक्स हो तो उसमें ई एस जोड़ते हैं, अन्य यस जोड़ते हैं। ये सिंगुलर की बात हो रही है, सिंगुलर में भी दो नियम आ गए। जैसे मान लो कह रहा सिंगुलर में आपको यस या यस जोड़ना है, लेकिन अब कहां यस जोड़ना है कहां यस जोड़ना ये नहीं बताया था, इसमें बता रहा है कहां यस जोड़ना है और कहां ईएस जोड़ना है। ईएस वहां जोड़ना है जब वर्ब का अंतिम अक्षर क्या होगा, ओ होगा, डबल एस होगा, सी एच होगा, एस एच होगा, एक्स होगा। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल देख लो इसका भी, एक एग्जाम्पल यहां करके दिखा रहा हूं, देखो जेड नहीं होगा, एक्स। जैसे हमने कहा कि ही गो टू टेम्पल डेली, सी कुक फूड डेली। ध्यान देना थोड़ा सा, अभी दोनों का सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसका भी सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसका भी सब्जेक्ट सिंगुलर है। क्लियर है? तो इसका मतलब दोनों में एस या ईएस लगेगा। अब एस लगेगा कि ईएस लगेगा, इसका अंतिम अक्षर वर्ब का बताएगा। इसका अंतिम अक्षर क्या है, इसका अंतिम अक्षर क्या है, यहाँ पे ईएस लगेगा, यहाँ पे बस। अब आया समझ में? हाँ, फिनिश इट एंड नोट डाउन इट, इसे नोट कर लो फिर आगे बताते हैं। निगेटिव की बात करते हैं, किसकी निगेटिव? प्रेजेंट इंडेफिनिट की निगेटिव। रूल नंबर 1, हाँ चलो, वी यूज डू नॉट विथ सिंगुलर सब्जेक्ट and we use does not। देखो बातें कर रहे हो बे, मतलब का बातें कर रहे हो, कोई उसका तर्क ही नहीं है। अतार्किक बातें करने वाले लड़के हमको थोड़ा सा भी अच्छे नहीं लगते। विथ प्लूरल सब्जेक्ट, नोट में समझो, we do not use yes or yes in negative sentence। तो सिंगुलर प्लूरल नहीं समझ पा रहे हो का? नहीं सर। हाँ, एक वचन के साथ वो नहीं सर, डज नॉट और दो वचन के साथ डू नॉट। प्लूरल के साथ डू लगता है सर। हां तो क्या लिखा तुम, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो आपको सिंगुलर सर उल्टा उल्टा लिखिए। तुम लोग डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे खुद ही, तो मैं क्या करूं? उल्टा हो गया। देखो, वी यू डज नॉट विद सिंगुलर सब्जेक्ट एंड वी यू डू नॉट विद प्लूरल सब्जेक्ट। मतलब अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हमें डू नॉट लगाना है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमें डज नॉट लगाना है। लेकिन एक चीज ध्यान देना कि फिर निगेटिव में आपको यस या यस नहीं लगाना है। क्लियर हुआ? इसका स्ट्रक्चर क्या होगा देख लो ध्यान से। इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ? कंफर्म हो रहा ना? अब हिंदी में लिखना होगा तो अपना लिख लो वहीं पे कि निगेटिव सेंटेंस में एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट और बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ? और ये भी लिख लो कि निगेटिव सेंटेंस में यस या यस का प्रयोग नहीं करते। एग्जांपल देख लो, शी डज नॉट हेल्प मी, यहां सब्जेक्ट सिंगुलर था इसलिए डज नॉट लगाया, यस या यस नहीं लगा।
यू डू नॉट स्पीक हिंदी। यू प्लूरल था इसलिए यहाँ डू नॉट लगाया, यहाँ SEIS नहीं लगा। क्लियर हुआ? हाँ, नहीं समझ में आया? अब इसके बाद इधर समझे, रामायण खत्म हो गया, सीता काल पता है। देखो जा रहे हो, देखो ए सिंगुलर के साथ आपको सिंगुलर के साथ डज नॉट लगाना है। ध्यान दो, सिंगुलर के साथ डज लगाना है, प्लूरल के साथ डू लगाना है। ठीक है, जब सिंगुलर होगा तो आप वहां डज नॉट लगाइएगा, जब प्लूरल होगा तो डू नॉट लगाइएगा। कंफर्म हो गया? इंट्रोगेटिव भी देख लो, फिर छोड़ दे रहा हूँ। सर वो जो बिचारा एक्सरसाइज करने के लिए हाँ तो दे रहे, इंट्रोगेटिव भी बता दें बस। सर आगे सर का बताइए, समझ आ गया, समझ गया मत बताइए सर, किसी को नहीं पता है तो आप अपने हिसाब से पता है ना, हमारे हिसाब से आपको नहीं पता है। नहीं पता सर, हमको हाँ, कुछ नहीं पता है। अरे समझ में, अभी पूछने लगे, अभी एक लोग नहीं बता पाओगे सही से, पूरा डिटेल में पूछने लगो तो सर वो आप प्रैक्टिस कराते हैं। अभी थोड़ा सा जानकारी हो जाता तो लगते हो कूदने उछलने, तो थोड़े से जानकारी में कूदो नहीं, उछलो नहीं, ये भी पूछेंगे। अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। इंट्रोगेटिव देख लो थोड़ा सा। इंट्रोगेटिव दो तरह के होता है, इंट्रोगेटिव दो तरह का होता है, एक एसनो टाइप होता है या क्वेश्चन टाइप या WH टाइप। हम लोग बात कर रहे हैं एसनो टाइप की। आप सीधे सीधे जानो, इसमें डू या डज सबसे पहले लिख दिया जाता है। ठीक है, सीधे स्ट्रक्चर लिख रहा हूं मैं। डू या डज सबसे पहले लिखोगे, फिर सब्जेक्ट लिखोगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखोगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखोगे, क्वेश्चन मार्क लिखोगे। क्लियर हुआ ये? फिर WH टाइप का भी देख लो। पहले WH वर्ड जो भी बीच में लिखा रहेगा WH वर्ड वही लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? डू या डज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। आ रहा समझ में? अफर्मेटिव, निगेटिव, यस नो टाइप और WH टाइप, 4 तरीके से आ गया। चलिए हम यहाँ पे करके आपको दे रहे हैं और काम भी इसी से रिलेटेड दे रहे हैं, करके दिखा दे रहे हैं। राकेश रीड्स द न्यूज़पेपर डेली। ये आपसे कोई पूछेगा कौन सा टेंस है, आप तुरंत बताओगे कि सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। देखो यस IES टोटल 12 टेंसों में केवल इंडेफिनिट में ही लगता है। अब इसी को निगेटिव करने के लिए कह दे तो क्या करोगे? क्या हो जाएगा? राकेश डज नॉट रीड द न्यूज़पेपर डेली। इसी को यस नो टाइप इंट्रोगेटिव करने कह दे तो क्या हो जाएगा? डज राकेश नॉट नहीं रहेगा, रीड द न्यूज पेपर डेली, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। WH टाइप करना कह दे तो वाई या व्हेन कोई भी, वाई डज राकेश सेम क्वेश्चन। ऐसे बना लोगे? जब 5 क्वेश्चन दे रहा हूं बना दिलाना, उसको रख दो, बदतमीजी ना करो।